गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी के अकॉर्डिंग हम टॉपिक पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर सेकंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सब टॉपिक में हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप अकॉर्डिंग टू वीबीटी एंड वेस्पर थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंस मॉलिक्यूल है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी के सिलेबस में, उन मॉलिक्यूलों का हमें हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री और शेप निकालना है अकॉर्डिंग टू वीबीटी एंड वेस्पर थ्योरी से। तो केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट, इसमें हम पार्ट पढ़ेंगे, 6 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे H2O एंड H3O पॉजिटिव मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप। केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट सेकंड पार्ट सेकंड रहेगा NH3 एंड NH4 पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स। पार्ट थर्ड SF4 एंड SF6। पार्ट फोर्थ में ICl2 नेगेटिव एंड TeF5 नेगेटिव मॉलिक्यूल्स। पार्ट फिफ्थ में CO2, SO2 एंड SO3 मॉलिक्यूल्स। पार्ट 6 लास्ट रहेगा CO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव। तो ये मॉलिक्यूल जो भी हमारे पार्ट 6 है, टोटल मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मॉलिक्यूल है। तो इन 14 मॉलिक्यूलों का हमें क्या बनाना है, हाइड्रोजन, ज्योमेट्री एंड शेप बताना है। कुछ मॉलिक्यूल इसमें और है, एक है Cl2O7 पार्ट 7, पार्ट 7 रहेगा Cl2O7। देन सेकंड रहेगा इसमें SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो टोटल पार्ट 7 हो गए, इसमें मॉलिक्यूल हो गए 16। तो हम डिस्कस करेंगे इसमें हाइड्रोजन, ज्योमेट्री और शेप कैसे निकालते हैं। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन, कभी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। स्ट्रक्चर कह सकता है या हाइड्रोजन, ज्योमेट्री और शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। सपोज करो H3O पॉजिटिव पूछ ले, NH4 पॉजिटिव पूछ ले, SF4 पूछ ले। ये तो रहेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा हाइड्रोजन, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। नीचे आपके 4 मॉलिक्यूल दिए होंगे, उसमें से 3 करने होंगे या 4 करने होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम इसमें पार्ट फर्स्ट देख लेते हैं, H2O एंड H3O पॉजिटिव। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से, एनईपी के हिसाब से। तो अब देखिए, सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट करेंगे। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। सबसे पहले हमको इनके इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पार्ट थर्ड में हम हाइब्रिडेशन निकालेंगे ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट से। देन इसका ज्योमेट्री एंड शेप देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम देखेंगे नंबर ए H2O मॉलिक्यूल। इसका हमें हाइड्रोजन, ज्योमेट्री एंड शेप निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करते कैसे है, देखिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, टोटल एटम इसमें हो गए 3। तो देखते क्या है, जो सबसे कम अमाउंट में है वो कहलाता है सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है। तो इसका जो सेंट्रल एटम होगा ऑक्सीजन, लिगैंड होगा हाइड्रोजन। देन कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा 2। टोटल नंबर ऑफ लिगैंड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, H लिगैंड, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर या टोटल नंबर ऑफ लिगैंड्स। तो जो भी हाइड्रोजन, ज्योमेट्री और शेप हम निकालेंगे वो हमारा सेंट्रल एटम के लिए निकलेगा। अब देखिए कैसे इसको निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं, आप कोई कंपटीशन की तैयारी करोगे और बीएससी
फर्स्ट सेमेस्टर में आपको लिखना कैसे है, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करने हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना है इसमें। अब देखिए नंबर फर्स्ट पॉइंट, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन ओ एटम, ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 8 को, तो ये होगा 2 एंड 6। 6 हो गया। बैलेंसी इसको 8 करने के लिए 2 और चाहिए, तो ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, ये आ जाएगा। देन सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओ एटम। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हमने सेल में डाला KLMNOP में। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, सब सेल में, जिनको हम ऑर्बिटल से कहते हैं, उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो 8 को हमें, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है, इसको हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है 1s2 2s2 2p4। देखिए कोई भी हाइब्रिडेशन हो, ज्योमेट्री हो, शेप हो, उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं 6, तो 2s2 2p4 पार्टिसिपेट करेगा, 2s2 2p4। 1 2 2 ये आपका प्रिंसिपल नंबर हो गया, s s p ऑर्बिटल हो गए, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, देन d में आपके 5 ऑर्बिटल, f में 7 ऑर्बिटल। तो ध्यान दीजिए पार्ट इसी का पॉइंट रहेगा थर्ड, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के 3 पार्ट रहेंगे। ए पार्ट, थर्ड का ए रहेगा, ग्राउंड स्टेट ऑफ ओ एटम। इसमें इसकी एनर्जी बहुत कम होते हैं। स्टार्टिंग का जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखा है, इसको ऐसा रखने को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2s2 2p4 रहेगा, s ऑर्बिटल बना लीजिए, देन p में 3 ऑर्बिटल बना लीजिए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2s2 2p4। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज प्लस हाफ, ये माइनस हाफ। जो ऊपर को है क्लॉकवाइज कहते हैं, इसका स्पिन प्लस हाफ होता है, जो नीचे को एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ। इसमें कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ये हो गया। देन बी पॉइंट, एक्साइटेड स्टेट ऑफ ओ स्टार एटम। एक्साइटेड स्टेट हम कैसे बनाते हैं, जितने ऑर्बिटल हमको खाली चाहिए होते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन के पास हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल खाली है, 1 2, और कितने लिगेंड है, 2 लिगेंड है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हमने ब्लू वाले से किया है, ये हो गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आएगा, दूसरा हाइड्रोजन आएगा, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो 2 ऑर्बिटल खाली है, तो इसका एक्साइटेड स्टेट एज सच रहेगा, यही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। 2s2 2p4 जैसे ग्राउंड स्टेट था, ऐसे ही एज सच एक्साइटेड स्टेट भी रहा, क्योंकि हमको 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए थे, 2 ही लिगेंड थे, तो 2 ऑर्बिटल हमको इसमें ग्राउंड स्टेट में मिल रहे हैं, तो एक्साइटेड स्टेट भी यही रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। थर्ड का ग्राउंड स्टेट हो गया, बी एक्साइटेड स्टेट हो गया, थर्ड का रहेगा हाइब्रिडाइजेशन। सी पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। इससे पहले हम केवल ऑक्सीजन का कर रहे थे, तो एटम, अब टोटल H2O का कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन निकाल रहे हैं। जो एक्साइटेड स्टेट आया है इसको एज सच रख लो, 2s2 2p4, s में
1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, ये है 2s2 2p4, 1 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ये आ गया। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन का है। देन इसको कलर को आप चेंज कर दो, अगर सेम पेन से कर रहे हो तो उसको डॉटेड दिखाइए, अगर मैं इसको इसी कलर से करूंगा तो डॉटेड, और अगर अदर कलर से कर रहे हैं तो उसको डार्क बना सकते हो। ये देखिए ये पहला हाइड्रोजन का हो गया, ये दूसरे हाइड्रोजन का हो गया। तो किस किसने पार्टिसिपेट किया, एक एस ने और 3 पी ने, तो इसका हाइड्रोजन यहां पर निकल गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, रेगुलर होगी इरेगुलर होगी, उसके लिए पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, देन नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। देखिए टोटल कितने हैं, 1s 3p, टोटल 4 हो गए। 4 में से हमको जो बॉन्ड बना रहे हैं कितने हो गए, 1 2 बॉन्ड पेयर हो गए। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बॉन्ड पेयर कहते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, बॉन्ड पेयर। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ये 2 है, ये कहलाएंगे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। फिर से देखिए जो बॉन्ड बना रहे बॉन्ड पेयर और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे लॉन पेयर, 1 2 3 4, टोटल 4 है, 4 में से 1 2 लॉन पेयर 1 2 बॉन्ड पेयर। तो जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है। अगर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लॉन पेयर भी है तो उसकी ज्योमेट्री इरेगुलर हो जाती है, वो रेगुलर में रहने नहीं देता। बॉन्ड पेयर लॉन पेयर आपका क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो देखिए इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी इरेगुलर ज्योमेट्री। सपोज करो ये सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते, हाइड्रोजन sp3 आ गया तो इसकी ज्योमेट्री रेगुलर होती, वो कहलाती है टेट्राहेड्रल। फिफ्थ पॉइंट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इसकी कहलाती है वी शेप। ये याद रखना, बहुत बार कंपटीशन के क्वेश्चन उसमें आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में H2O का शेप कैसा होगा, हाइड्रेशन कैसा होगा। तो इसका हाइड्रेशन जो है sp3 है लेकिन शेप कैसा है, वी शेप है। 6 पॉइंट शेप बनाना है, ऑक्सीजन 1 2, यह हाइड्रोजन, देन इसके पास लॉन पेयर है, लॉन पेयर को आप ऐसे भी शो कर सकते हो, 1 लॉन पेयर 2 लॉन पेयर। ये देखिए 1 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन 1 2 लॉन पेयर, ये इसका वी शेप हो गया है। देन ज्योमेट्री होगी, तो इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इसके बाद H3O पॉजिटिव का कर रहे हैं। अब देखिए B पार्ट 1 और B का है H3O पॉजिटिव मॉलिक्यूल का हमारा हाइड्रोजन ज्योमेट्री शेप निकालना है। जब भी किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव का मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर नेगेटिव चार्ज है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या है, ऑक्सीजन पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 2 पॉजिटिव होता है तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन केवल सेंट्रल एटम के लिए। तो अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम, क्योंकि यहाँ पर O क्या है, सेंट्रल एटम है, H लिगेंड है, 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो सेंट्रल एटम के लिए निकाल रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम 8 हो गया। देन इसके बाद देखिए इसके पास क्या आया है, चार्ज आया है, चार्ज कैसा है, प्लस है। तो यहां पर हम लिखेंगे ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, O पॉजिटिव में, सिंपल O में तो 8 होते हैं, O पॉजिटिव दिया है तो यहाँ O पॉजिटिव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल 8 होते हैं, 8 - 1 कितने हो गए, 7। 7 को आप
सेल में डिवाइड करोगे 2 and 5, ये हो गया K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 5 इलेक्ट्रॉन सेल में, तो 5 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा हाइड्रोजन ज्योमेट्री सेम में। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O पॉजिटिव एटम, तो देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। देन थर्ड पार्ट हाइब्रिडाइजेशन का एज सच रखना है, नंबर ए ग्राउंड स्टेट ऑफ O पॉजिटिव एटम कितने हैं एज सच 2s2 2p3, ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2p3। देन एक्साइटेड स्टेट ऑफ O पॉजिटिव स्टार एटम, जितने लिगेंड होते हैं उतने ही ऑर्बिटल हमको वैकेंट चाहिए होते हैं, तो देख लेते हैं 3 हमारे पास लिगेंड है, 3 ऑर्बिटल हमको वैकेंट चाहिए होते हैं, तो देखिए 1 2 3, तो इस पे 3 है तो एक्साइटेड स्टेट भी इसका यही रहेगा, ये बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या किसका होगा, ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन से हमारा क्या आ गया, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। देन देखिए सी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ H3O पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स, तो ये था हमारे पास, एज सच ऐसे ही रखना है इसको 2s2 2p3। अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, थर्ड H आ जाएगा, H 3 हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है 2s2 2p3 था, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयरिंग के लिए मिल गया, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, जो ब्लू कलर वाले हैं ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या आ जाएगा, एक s ऑर्बिटल, देन 1 2 3 p ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब फोर्थ पॉइंट में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखिए, टोटल 4 है, 1 s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल, तो 3 and 1 4 हो गए, 4 में से बॉन्डिंग कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 बॉन्डिंग हो गए 3। देन लॉन पेयर दिख रहा है 1, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बच गया है, ये कहलाएगा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद कंडीशन आती है कि ज्योमेट्री रेगुलर होगी या इरेगुलर होगी। सपोज करो इसके सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते, इसकी ज्योमेट्री रेगुलर होती, वो हो जाती टेट्राहेड्रल। तो इस कंडीशन में लॉन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है, तो वेस्पर थ्योरी कहती है कि सबसे ज्यादा रिपल्सन लॉन पेयर होता है, देन उसके बाद लॉन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, देन बॉन्ड पेयर होता है। तो बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन होता है, ना के बराबर, तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर रहती है। तो जो लॉन पेयर आ गया, इसकी ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल नहीं रहने देगा, क्या कर रहा है, रिपल्सन है, तो इसकी ज्योमेट्री इरेगुलर हो जाएगी। आप देखते हैं कि मीन ज्योमेट्री इसकी क्या रहती है, जो इसकी मीन ज्योमेट्री रहती है NH3 की जैसी रहती है, उसको हम कहते हैं पिरामिडल। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है थ्योरी के हिसाब से भी, और कंपटीशन में भी पूछा जाएगा। H3O पॉजिटिव या H2O का हाइब्रिडेशन क्या है, तो दोनों का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, बट ज्योमेट्री क्या है, H2O की V शेप, H3O पॉजिटिव की पिरामिडल शेप हो गया। देन शेप इसका देखिए, पिरामिडल शेप कैसे बनाता है, टेट्राहेड्रल जैसा ही होता है, लॉन पेयर शो करना होता है। ये है पिरामिडल, 1H 2H 3H, 1H 2H 3H, जो लॉन पेयर बचा है वो आ गए यहाँ पर 1 लॉन पेयर। बट इसको बाहर से आपको कैसा चार्ज जनरेट करना है, जो चार्ज हमने यहाँ दिया है पॉजिटिव। ये आपका पार्ट फर्स्ट में H2O मॉलिक्यूल एंड H3O पॉजिटिव मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री सेफ हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।